गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर समांतर श्रेणी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 15 आज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो हम देखते हैं कि जुर्माने की राशि से बना एपी जो है वह 200 था, फिर 50 बढ़ के 250 हुआ, फिर 300 रुपया हुआ और इस प्रकार महीना दिन उसका जुर्माना 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता चला गया। तो यह एक एपी बन रहा है जिसमें ए बराबर प्रथम पद 200 है और आपका डी बराबर 50 रुपया बढ़ रहा है यानी 50 रुपया है और एन यानी टोटल पदों की संख्या आपका 30 है और आपको 30 दिन में जुर्माने की राशि का हिसाब निकालना है। तो यानी एसएन निकालना है 30 दिन के लिए। तो एसएन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे और एन बराबर वहां 30 लिखेंगे और ए बराबर 200 और डी बराबर 50। सभी मान को जब हम रखते हैं तो ये 2 से 30 कटेगा 15 बार में और यहाँ पर आपका 400 प्लस ये 29 गुना 50 यानी 1450 होता है। ये प्लस करेंगे तो 1850 गुना 15 यानी 27,750 रुपया यह कुल जुर्माने की राशि होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रश्न संख्या 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 100 रुपए की राशि रखी गई है। 7 पुरस्कार देना है और टोटल राशि है 700 रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो माना कि जो अंतिम पुरस्कार है सबसे लास्ट वो ए है तो प्रत्येक बड़ी पुरस्कार में क्या करना है 20 रुपया अधिक होता चला जाएगा। वो प्रश्न में दिया है कि जो प्रथम पुरस्कार होगा उससे 20 कम होगा, फिर उसके बाद 20 कम होगा। तो यदि हम अंतिम पुरस्कार को ए मान लेते हैं तो वह पुरस्कार की राशि 20 रुपया क्या होती जाएगी प्लस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार जो एपी प्राप्त होगा वह होगा ए प्लस 20, ए प्लस 2 गुणा 20। इस प्रकार 20 जोड़ते जाएंगे कितने पद तक 7 पद तक और टोटल राशि है 700 रुपया यानी S7 बराबर 700 और डी बराबर आपका है 20। तो आपका एसएन दिया है इसलिए एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन का वैल्यू 7 रखेंगे और डी का वैल्यू 20 रखेंगे। तो इस प्रकार ये जो है आपका S7 का मान 700 दिया है तो यहां पर 7 - 1 6 × 20 120 होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा तो 700 गुना 2/7, 7 से 700 कटेगा 100 बार में यानी 200 और 120 इधर आएगा तो -120। तो ये 2a बराबर आपको आया 80 घटाने पर तो a बराबर 80/2 यानी a का मान आपको 40 आया। तो प्रथम पुरस्कार जो है आपका क्या होगा 7वां पद यानी A7 बराबर हो जाएगा आपका a + 6d यानी 40 a और प्लस 6 × 20 यानी 120 + 40 160 रुपया। तो पुरस्कार की राशि क्या थी आपका पहला जो है ए यानी कि 160, फिर उसके बाद a + 20 तो उसमें 20 जो है आपका ये क्या है आपका नीचे से ऊपर की तरफ 20 बढ़ता जा रहा है। ये सबसे छोटी राशि हम माने थे अंतिम पुरस्कार ए को। यहां पर जो है आपका यह प्रथम पुरस्कार निकला है 160 रुपया यानी इसके बाद पुरस्कार की राशि 20 रुपया कम होती जाएगी। यह प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज है तो 20 कम होके 140, फिर 20 कम होके 120 और जो अंतिम पुरस्कार होगा वो आपका 40 रुपया होगा जो ए हम माने थे यहां पर कि ए आपका क्या था अंतिम पुरस्कार ए बराबर 40 यानी यह अंतिम पुरस्कार आपको 40 प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए
स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग मींस सेक्शन। एक क्लास में जैसे अलग अलग सेक्शन होते हैं ए बी सी डी, उस तरह से 3 जो भी अनुभाग है वह अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इस प्रकार कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के यदि 3 अनुभाग दिए गए हैं तो इस प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की कितनी संख्या लगाई जाएगी। तो यहां दिया गया है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा, और इस तरह से चलते चलते जो है आपको 12वीं क्लास का जो बच्चा होगा वो कितना पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार तो यहां पर जो है यह चलता रहेगा। तो एक तो हुआ कि हर कक्षा का जो बच्चे हैं वह अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। तो 1 का बच्चा सब मिलके 1 पेड़ लगाएगा, 2 का सब बच्चा मिलके 2 पेड़ लगाएगा। यह अच्छा भी लग रहा है क्योंकि 1 के बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए उनको पूरा क्लास मिलके 1 पेड़ लगाने के लिए दिया गया। जैसे जैसे कक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे उनको ज्यादा पेड़ लगाने का काम दिया गया है। साथ ही दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग आपका है। तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी, ये आपका 3 गुना, जैसे पहला क्लास 1 पेड़ लगाया था, प्लस दूसरा 2, प्लस तीसरा 3, और 12वीं का जो विद्यार्थी होगा वह 12 पेड़ लगाएगा। तो ये तो हुआ क्लास वाइज। यह 3 से सब में गुणा होगा, चूंकि सब क्लास का 3-3 सेक्शन है। तो ये हुआ क्लास वाइज पेड़ों की संख्या जो लगाई गई है, और ये गुना 3, टोटल में हम 3 से गुना कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो आपका आता है 3 + 6 + डॉट डॉट प्लस 36। ये कितने पद है, 12 पद है, जो कक्षा की संख्या के बराबर 12 पद है। तो यहां पर आपका क्या आता है, एक एपी बन रहा है जिसमें ए जो है प्रथम पद 3 है, डी जो है 6 - 3 = 3 है, अंतिम पद आपका 36 है, और यह जो n है पदों की संख्या वह यहां पर 12 है। तो कुल कितने पेड़ लगाए गए यानी SN निकालना है, यह होगा n/2 a + an, चूंकि अंतिम पद आपको पता है। n का संख्या यानी कुल पदों की संख्या 12 है, और प्रथम पद 3, an = 36, तो 36 जोड़ 3 = 39। आइए 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो 6 × 39 यानी कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। वो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि कुल पेड़ों की संख्या जो बच्चों द्वारा लगाए गए हैं बराबर 234। अब प्रश्न संख्या 18 है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई बराबर कहता है कि 22/7 आपको लेना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, यह A है, यह B है, और A को सेंटर मानते हुए B से आप एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये आपका टोटल वृत्त होता है, और यह यहां से यहां तक का जो पार्ट है वह अर्धवृत्त कहलाता है। तो सेंटर A होगा और यह एक अर्धवृत्त बना। दूसरी बार में अब इस सेंटर को लेना है B को, और अब एक अर्धवृत्त B को केंद्र मानते हुए खींचा गया, तो इस प्रकार अर्धवृत्त बड़ा बना। फिर अब A को केंद्र मानते हुए फिर एक बड़ा खींचा गया, अर्धवृत्त खींचा गया, तो ये आपका L3 हुआ। इसी प्रकार आपका यह सर्पिल बनता चला जाएगा। साथ में यह दिया गया है कि यह जो AB है वह आपका पहली त्रिज्या जो अर्धवृत्त बना है वह उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 होगा। यानी जो अब अगला B को केंद्र मान के जो हम बना रहे हैं L2 सर्पिल, तो यहां पर जो आपका सर्पिल है उसकी लंबाई जो होगी उसका त्रिज्या अब हो जाएगा 0.5 + 0.5, R2 बराबर होगा 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर हर बार बढ़ता चला जाएगा। बच्चों आपको पता होगा कि यह जो वृत्त की परिधि होती है वह होता है 2πr।
यानी यह टोटल वृत्त की यदि लंबाई निकाली जाए तो यह 2 पाई आर होता है, इसलिए अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला होगा इसका आधा, यानी कट के क्या होगा पाई आर होगा। तो इस प्रकार 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होगी, तो पाई आर हो रहा है हर अर्धवृत्त की लंबाई, तो टोटल लंबाई होगी पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस डॉट डॉट पाई r13, क्योंकि यह त्रिज्या बदलता जा रहा है। तो पाई सब में कॉमन है जिसको बाहर निकाल लिया हमने, और पहला त्रिज्या था 0.5, दूसरा था 1, तीसरा था 1.5, और इसी प्रकार हमारा 0.5 बढ़ता चला जाएगा। तो आपका जो 13वां होगा वह 13 गुना 0.5 यानी 6.5 इसकी त्रिज्या हो जाएगी सबसे लास्ट अर्धवृत्त की। तो अब आप इसको, यह एपी में है एक, तो आप इस L को हम पाई इंटू S3 मान लेते हैं, इस भाग को हम S13 मान लेते हैं, यह S13 यानी 13 पदों का योग को हम इसको से व्यक्त कर रहे हैं। अब Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n, तो यहां n का जो है वैल्यू है 13/2, अब पहला पद है 0.5 और अंतिम पद है आपका 6.5, तो ये हुआ आपका 13/2 गुना 6.5 जोड़ 0.5 मिलके हो गया 7, ये गुना होके हो जाएगा 91/2 सेंटीमीटर Sn का मान। तो Sn यानी S13 का मान, तो आपका L बराबर क्या था पाई इंटू S13, यानी यहां पर पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 गुने S13 का मान 91/2, और 7 से 91 कटेगा 13 बार में, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, गुना करके आपको आएगा 143 सेंटीमीटर आंसर। अब प्रश्न संख्या 19 है कि 200 लट्ठों यानी लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इस प्रकार रखा जाता है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो आपको यह सवाल इस प्रकार आप समझिए कि जैसे आप 6 लट्ठों को यदि नीचे में रखते हैं तो उसके ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, तो ये जो 2 लट्ठों का गैप होता है उसी में अगला लट्ठा जो है सेट कर जाता है। तो यानी यह जो गैप होगा 6 लट्ठा में 5 गैप बनेगा, तो 5 लट्ठा जो है उसके अगली पंक्ति में रखाएगा, फिर उससे ऊपर 4 यानी 1 कम होता चला जाएगा। तो प्रश्न जो आपको दिया है उसमें कहता है कि सबसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर उसके बाद 19 लट्ठे हैं, और उसके बाद जो है आपके 18 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार आपके लट्ठों की संख्या दी गई है। तो यहाँ A बराबर है 20, D बराबर है 19 माइनस 20 यानी -1, और कुल लट्ठों की संख्या यानी Sn दिया गया है 200। तो Sn बराबर है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें Sn का वैल्यू रखा गया और A का वैल्यू और D का वैल्यू हम रखे, n का मान आपको निकालना है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 200 गुना 2 400, यहाँ n, ये हुआ 20 गुना 2 40, और यहाँ होगा -n और माइनस माइनस मिलके +1, तो ये हो गया आपका 41 माइनस n। जब यह गुना करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर, सबको एक साथ लाइए, तो ये होता है +n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। आप जब 400 को फैक्टराइज करेंगे 400 को, और उसमें देखेंगे कि 41 कैसे आएगा, तो 16 और 25 मिलके 41 होते हैं, और मल्टीप्लाई होके ये सब 400 होता है। तो ये -16n माइनस 25n होगा, तो यहां पर n कॉमन लेने पर n-16 और यहां 25 कॉमन लेने पर n-16, तो आपका एक बार n-25 और इधर जो है दूसरा फैक्टर n-16 होगा, और जब बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो n का मान 25 और 16 आएगा। तो जब n बराबर 25 होगा यानी पंक्तियों की संख्या 25 होगी, तब अंतिम पंक्ति में आपको कितने लट्ठे होंगे, यानी an अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, an बराबर a25 बराबर होगा n के जगह पर 25 रखने से a प्लस 24d, a का मान 20, d का मान -1, तो 20 माइनस 24 आता है यानी -4 आता है। तो अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठे, कभी भी लट्ठों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी यह जो मान है वह अमान्य है। अब n बराबर जब हम दूसरा मान 16 लेते हैं
तो an यानी कि अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या यानी a16 बराबर आपका जो है a प्लस 15d, और a और d का जब मान रखेंगे तो 20 माइनस 15 बराबर 5 होगा। तो आपका जो है कितनी पंक्तियां हुई, तो टोटल पंक्ति हो गई आपका यहां पर 16। तो यानी 16वीं पंक्ति में, यानी लास्ट पंक्ति की संख्या जो हो गया 16, और अंतिम पंक्ति में यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या होगी 5। तो ये आपका उत्तर होगा, एक होगा 16, एक हो गया 5। पंक्तियों की संख्या 16 और लट्ठों की संख्या अंतिम पंक्ति में 5 होगा। अब अंतिम जो प्रश्न है इसमें एक आलू दौर के बारे में जिक्र किया गया। इस आलू दौर में क्या है कि एक बाल्टी रखा गया है और इसमें आपको टोटल जो है इसमें 10 आलू हैं। अब 10 आलू को इस प्रकार यहां पर एक लाइन में रखा गया है। साथ में यह दिया गया है प्रश्न में कि पहला आलू जो है वह बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, और इसके बाद जो दूसरे सभी आलू हैं वह 3-3 मीटर के डिफरेंस पर यह आलू रखे गए हैं, और टोटल कितने हैं 10 आलू आपको दिए गए हैं इस प्रकार। तो 10 आलू दिए गए हैं टोटल, और ये पहला है 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी से और फिर 3-3 मीटर के डिफरेंस पर। तो प्रश्नानुसार कहता है कि प्रतियोगी क्या करना है नियम से कि यहां से दौड़ के जाना है, एक आलू उठा के और फिर वापस लौट के बाल्टी में डालना है, फिर यहां पर आके तब फिर यहां से जाना है, दूसरा आलू को उठाना है, फिर यहां से वापस आके बाल्टी में डालना है, तब फिर तीसरा आलू उठाने जाना है। इसी प्रकार से यह क्रम से प्रक्रिया आपको चलानी है। तो प्रश्नानुसार प्रतियोगी द्वारा तय कुल दूरी कितनी होगी, तो समझिए 5 जाएगा अब 5 आएगा, यानी 2 गुने 5 मीटर की दूरी पहली बार आलू उठाने में उसको लगेगा। फिर जब दूसरा आलू उठाने जाएगा तो 5 जोड़ 3 मीटर की कुल दूरी होगी, एक बार जाएगा एक बार आएगा, यानी 2 गुने 5 प्लस 3 दूरी उसकी तय होगी। फिर उसके अगला बार में 5 जोड़ 3 ये एक तरफ से दूरी होगी, और 2 गुना का मतलब जाना और फिर आना। तो इस प्रकार से यह जो है आपका दूरी होगा। तो ये आपका 2 सब में कॉमन होता चला जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 5 होगा, फिर 3 जुटेगा तो 5 3 8, फिर आप 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, प्लस इसी प्रकार 3 जुटता चला जाएगा। कितने पद होंगे, 10 पद होंगे। क्यों, क्योंकि 10 आलू था टोटल। तो आपका यहां पर अब मल्टीप्लाई कर दें तो 5 गुना 10 प्लस 16 प्लस 11 गुना 22 प्लस डॉट डॉट कितने पद, 10 पद तक। तो ए आया आपका 10। ये चूंकि आपका एपी में है, देखिए 16 में से 10 घटा 6, 22 में से 16 घटा 6, यानी सार्वंतर आपका समान है, यानी ये पद जो है एपी के हैं। ए बराबर है 10, डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6, अब पदों की संख्या n बराबर 10। तो Sn कुल दूरी बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 10, a का वैल्यू 10, d का वैल्यू 6। तो ये आपका हुआ 2 में 10 से जब 2 से भाग देंगे 10 में तो 5, और यहां 10 गुना 20, और ये हो गया 9 गुना 6 54, ये जोड़ के आएगा 74 गुना 5, यानी 370 मीटर आपका आंसर होगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका समांतर श्रेणी चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन आपका त्रिभुज चैप्टर शुरू होगा, जो थोड़ा कठिन है ज्योमेट्री। आप लोग मानसिक तौर पर तैयार होके आइएगा। इसी तरह से आप लोग इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।